हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 9 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखना है। क्लास के अंदर जो सर के द्वारा केरल राज्य दर्शन करवा रहा है वो भी करवाऊंगी, और साथ के अंदर आज सर के द्वारा जीके जीएस का जो डोज करवाए हैं 10 क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित है, जो कि अब तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखना। और ये क्लास वो कंटिन्यू रहेगी, अब बीच में कभी भी मतलब खैर क्लास तो नहीं छोड़ती हूँ, पर जो भी अब ये राज्य दर्शन है वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, और जो सर के द्वारा क्वेश्चन करवाते हैं 10 ये भी कंप्लीट होंगे। तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ पे हुई है, तो सऊदी अरब के अंदर। तो जो भारत खाड़ी सहयोग परिषद है, ये विदेश मंत्री भारत के हैं एस जयशंकर, और इसकी पहली बैठक हुई है रियाद में। इस स्थापना 1981 के अंदर हुई थी, और हेडक्वार्टर है रियाद के अंदर। और 6 सदस्य देश हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और ओमान। तो ये 6 इसमें सदस्य देश हैं। सऊदी अरब है, इसकी राजधानी रियाद है, और मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट है एशियन कोस्ट गार्ड मीटिंग है, ये हाल ही में कहाँ पे हुई है, तो साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के इचियोंग के अंदर हुई है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, कतर की राजधानी दोहा है, और बहरीन की राजधानी है मनामा। ओमान की राजधानी मस्कट है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और इराक की राजधानी बगदाद है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को इसमें 18वां स्थान मिला है। मैंने लिखना भूल गई, तो सॉरी। भारत को इसके अंदर 18वां स्थान मिला है, और इस बार भारत का प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 तो ये 8 सितंबर को समाप्त हो गया है। उद्घाटन समारोह है, इसके ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित अंतल और भाग्यश्री थी। और समापन समारोह के ध्वजवाहक है अरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। तो चीन इसमें पहले स्थान पर है, चीन के द्वारा 220 पदक जीते गए हैं। सेकंड स्थान पर यूके है, और भारत का स्थान 18वां है। तो भारत ने टोटल मतलब 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर है, और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 7 गोल्ड किस किसने जीते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। अवनी लेखरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। तो नवदीप सिंह है, इन्होंने सिल्वर ही जीता था, लेकिन जिसने गोल्ड जीता था वो ईरान के खिलाड़ी थे, और उनको डिस्क्वालीफाई करने के कारण इनको गोल्ड मिल गया है। तो ये इनके लकी है। जैसे कि भारत के साथ में भी ऐसा ही हुआ है, उसी तरह से जो इराक के खिलाड़ी हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई हो कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। तो राजा रणधीर सिंह है, ये 5 बार ओलंपिक है इसमें रह चुके हैं, मतलब 5 बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक काउंसिल है, इसकी स्थापना 1982 में की गई है, और हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी के अंदर। 44 जनरल जो इसकी मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी, तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में हेड कौन है, पीटी उषा है। हॉकी संघ विश्व की हेड कौन है, तो तैयब इकराम है। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके हेड कौन है, तो थॉमस बोक है। और आईसीसी के वर्तमान में हेड कौन है, तो ये जैसा है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। मैं मतलब इस जो ये चैनल है इस पे आपकी जीके की क्लास है वो भी कंटिन्यू, जो कुमार गुरु सर के द्वारा करवाई जाएंगी वो तो कंटिन्यू रहेंगी, उसके साथ में भी जैसे आपकी पॉलिटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, और इकोनॉमी है, और ज्योग्राफी है, इन सब्जेक्ट की क्लास है वो भी मैं कंटिन्यू अब लेके आऊँगी। क्यों मतलब 1-2 क्लास आएंगी अब रोज़, एक जीके की आएंगी और साथ में एक ही करंट की भी आती रहेंगी। तो मैं अब आपकी हिस्ट्री की क्लास है वो स्टार्ट कर देती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से, और फिर आपकी जो मिडाइल हिस्ट्री है, इंसेंट हिस्ट्री है, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट की क्लास है वो भी कंटिन्यू होती रहेगी, जिससे कि आपकी जीके जीएस है दोनों का रिविजन होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है, तो क्रोएशिया के विरुद्ध में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बोन। तो 900वां गोल है, वो विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये 900वां गोल किया है, और क्रोएशिया के खिलाफ किया है। क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है। देवदे ट्रॉफी रिनाइट ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा है पीसो।
और लियोनेल मेसी जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। डूरंट कप और रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। और उबेर और थॉमस कप है, इसका संबंध भी बैडमिंटन से ही है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को। तो पहली बार 1967 को मनाया गया है और यूनेस्को ने घोषणा है 1966 में की थी। इस बार की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है और 7 सितंबर 1923 को ही इंटरपोल की स्थापना की गई थी और 2023 के अंदर इसको 100 वर्ष है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स के अंदर है और इसकी 91वीं बैठक वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। 90वीं बैठक वो भारत के नई दिल्ली के अंदर हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार ही साक्षरता 73% है। मैक्सिमम केरल की है और मिनिमम बिहार की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण है वो कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर के अंदर। तो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके तहत ही 5 बैलिस्टिक मिसाइल इनका परीक्षण किया गया था। पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश का 1983 के अंदर ये शुरू की गई थी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा और 2012 के अंदर ये समाप्त हो गया है। और जो अग्नि मिसाइल है इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल है, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। अग्नि 4 का पहले नाम अग्नि 2 प्राइम था। उड़ीसा के चांदीपुर और व्हीलर द्वीप है, यहाँ से ही जो ये प्रक्षेपण है वो किए जाते हैं। अग्नि 5 तो इसका नाम है मिशन दिव्यास्त्र और ये MIRV तकनीक पर आधारित था, मल्टीपल टारगेट तकनीक पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में ही किसी शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो सूरत को। तो स्वच्छ वायु दिवस तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है और अवार्ड जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव उनके द्वारा अवार्ड दिया गया है और इसका इस बार होस्ट है राजस्थान। तो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में दिया गया था। 10 लाख प्लस में पहले स्थान पर सूरत, सेकंड पे जबलपुर, थर्ड पे आगरा। 3 से 10 लाख के अंदर पहले स्थान पर फिरोजाबाद है और सेकंड स्थान पर अमरावती और 3 लाख की जनसंख्या में पहले स्थान पर है रायबरेली। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और स्पीकर थे ओम बिरला। तो ओम बिरला ने किसको हराया है? तो के सुरेश को। और जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो थे भर्तृहरि महताब और PAC इसके हेड कौन है? तो KC वेणुगोपाल है, वो इसके हेड थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, टाइम के AI 2024 के अंदर ही सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। तो टाइम AI 2024 सबसे प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और ये रेल और जो सूचना तकनीक मंत्री भी हैं। तो इन्होंने रेल मंत्री के रूप में तो कुछ इतना अच्छा काम किया नहीं है, लेकिन जो सूचना या AI के मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, इस वजह से इनको ये प्रभावशाली लोगों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो फर्स्ट AI देखते हैं। पहली AI फिल्म ईरा है, टीचर आइरिस है और राजदूत पहली विक्टोरिया सी है और पहला AI सम्मेलन बलेचले के अंदर हुआ था, सेकंड हुआ है सियोल के अंदर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहली देविका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। और पंथी, राउतनाथ, पिंडवानी नृत्य ये छत्तीसगढ़ के ही हैं। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति केर हॉर्स पायरस कहाँ पे खोजी गई है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के पलाना की पहाड़ी यहाँ पे खोजी गई है। और पायरस क्या है? तो मकड़ी का निवास कहलाता है। थाईपुसम, पोंगल, जल्लीकट्टू महोत्सव ये भी तमिलनाडु के ही हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। केरल राज्य दर्शन देखते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें 20 हैं। विधानसभा की सीट 140 है। राज्यसभा की सीट 9 है। जिले 14 हैं। निर्माण 1 नवंबर 1956 को किया गया है। राष्ट्रपति शासन 1 नवंबर 1956 को लगाया गया था। पहले CM थे CMC नंबूदिरी और वर्तमान में है पिनराई विजयन। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं। केशवानंद भारती, इनका संबंध केरल से ही है और 24 अप्रैल 1973 का ये केस हुआ था जिसमें 13 जजों की बेंच वो बैठी थी। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति की जनक है। अन्ना चांडी ये हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। KR नारायण ये 10वें राष्ट्रपति थे 1992 से 2002 तक। अंजू बॉबी जॉर्ज ये लंबी कूद की खिलाड़ी है। PT उषा है धाविका है। अरुंधति रॉय ये लेखिका है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है।
आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कथकली मोहिनीअट्टम ये यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं और मोहिनीअट्टम की जो कलाकार है श्रीदेवी है, कल्याणी अम्मा। कलारीपट्टू ये मार्शल आर्ट है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये केरल के अंदर ही है। ओणम महोत्सव और अट्टुगल पोंगल ये केरल के ही है। सबरीमाला मंदिर के अंदर ही मकर विलक्कू जो महोत्सव है इसका भी आयोजन किया जाता है। त्रिशूल पूर्व महोत्सव ये भी यहीं आयोजित किया जाता है और विशु महोत्सव ये भी यहीं आयोजित किया जाता है। कलपति रथ महोत्सव भी। वलकाली बोट रेस है जो ये नेहरू रेस है, ये केरल के अंदर की जाती है। और मुंडी यट्टू डांस ये भी केरल का ही है। कुरियाट्टम नृत्य ये भी केरल का ही है और काले मेजुतु ये केरल का ही है। भारत का पहला साहित्यिक शहर ये कोझिकोड केरल का है। नेशनल पार्क देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर हाथी है, तो हाथी है वो केरल का राज्य पशु है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क ये केरल के ही हैं और यहाँ पर जो एराविकुलम नेशनल पार्क है नीलगिरी ताहार भी पाए जाते हैं। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और ग्रेट हॉर्नबिल है ये केरल और नागालैंड दोनों का ही है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पेड़ नारियल है। भारत की सबसे लंबी झील वेवनाथ झील है। अन्नामलाई की पहाड़ी, तो अन्नामलाई की पहाड़ी है ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कार्डेमम हिल इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं और ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। मुल्ला पेरियल बांध केरल में ही है और पलक्कड़ जिला यहाँ पर मलपुंजा बांध है जो कि भरतपुंजा नदी पर है। इडक्कू बांध पेरियार नदी पे है। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं, पेरियार नदी केरल में ही है। और कुसाबू साड़ी, नवारा चावल और नीलाम्बू टीक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है और ये केरल की ही है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। जीके जीएस के डोज जो सर के द्वारा आज ही स्टार्ट किए गए हैं। 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंदर ही उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 143 है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। नए राज्यों का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास में है? तो संसद के पास में है। संसद के दोनों सदनों का 17 अवसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 39(1) के अंदर है और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। कि संशोधन के अंतर्गत ही भूतपूर्व विदेशी राजाओं के पीरियड्स को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 26वां है और ये कब हुआ है? तो 1971 के अंदर हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 23 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 139 है। और राज्यपाल के लिए शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।